वसल्लम, जब तुम कुछ चीज़ भूल जाओ उस पर दरूद पढ़ो जिसमें याद आ जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यशकुरुल्लाह मन ला यशकुरुन नास। जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं हो सकता। सोशल लाइफ में कई मामलात में एक दूसरे से हम ताउन करते हैं। इस पर कुछ लोग दूसरों का शुक्रिया अदा करते हैं, कुछ नहीं करते। इस्लामी तालीमात में लोगों का शुक्रिया अदा करना बहुत ही अहम है। बंदों का शुक्रिया अदा ना करने वाला शख्स रब्बे कायनात का नाशुक्रा क्यों होता है, इसकी वजह मुख्तलिफ शारीन हदीस ने बयान फरमाई है कि इसलिए कि ऐसे शख्स ने उन लोगों का शुक्रिया अदा करने में अल्लाह के हुक्म पर अमल नहीं किया कि इन लोगों का शुक्र अदा करो जो मेरी नेमतें तुम तक पहुँचने का वसीला बने। किसी ने हमारे साथ ताउन किया, किसी भी अंदाज में किया, तो वो अल्लाह की उस नेमत का हम तक पहुँचने का वसीला बने। और क्योंकि बंदे को देने वाले दो हैं, एक है हकीकी मोती, हकीकी देने वाला, दूसरा है ज़ाहिरी मोती, यानी बज़ाहिर जो दे रहा है। हकीकी मोती अल्लाह रब्बुल आलमीन है, यानी जो कुछ भी मिलता है डायरेक्ट मिले इनडायरेक्ट मिले, किसी के ज़रिए कुछ मिले, तो वो इनडायरेक्टली तो वो हकीकत में तो अल्लाह ताला ही देने वाला है। दूसरा है ज़ाहिरी, अल्लाह ताला हकीकी मोती है जिसने असबाब और ज़राए मुकर्रर फरमा दी हैं। मसलन किसी की रोज़ी का वसीला किसी प्रोफेशन को बना दिया, किसी के लिए तिजारत को बना दिया, किसी लिए ज़राअत को, किसी के लिए कुछ और मामला, मुख्तलिफ ज़राए हैं रोज़ी के। कुछ के लिए सदक़ात और ज़कात वगैरह को वास्ता और वसीला बना दिया। ज़ाहिरी मोती वो शख्स है जिसने हमें कोई चीज़ दी या हमारे साथ को भलाई की या खैरखाही की। जब मोती दो हैं तो अगर हम बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करेंगे तो अल्लाह को ये नापसंद होगा, चुनाचे वो हमारे शुक्र को कबूल नहीं फरमाएगा। यानी जिस बंदे के ज़रिए हमें वो तामुन मिला, नेमत मिली, माली सूरत में, किसी भी सूरत में, जब उस बंदे का शुक्र अदा नहीं किया, सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, तो ये अल्लाह को नहीं पसंद। कि जिसके ज़रिए मैंने वो नेमत तुम तक पहुँचाई है, तुम्हारी खैरखाई हुई है, भलाई हुई है, उस बंदे का भी शुक्र अदा करो। अल्लाह डायरेक्ट वो शुक्र कबूल नहीं फरमाएगा कि बंदे का शुक्र ना किया जाए और अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, ऐसा शुक्र कबूल नहीं फरमाएगा या उस शुक्र को कामिल करार नहीं देगा, क्योंकि हमसे उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है कि उस शख्स का शुक्रिया अदा नहीं किया जिसका शुक्र अदा करने का अल्लाह ने हुक्म फरमाया। रब्बे करीम ने कुरान पाक में शुक्र के बारे में फरमाया, अनिश्कुर ली वाले वालिदैका, मेरा और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। हज़रत सुफियान बिन उयैना इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि जिसने पाँचों नमाज़ें अदा की उसने अल्लाह का शुक्र बजा लाया, और जिसने पाँचों नमाज़ों के बाद वालिदैन के लिए दुआएं की उसने वालिदैन की शुक्रगुजारी कर दी। तो जब भी नमाज़ पढ़ें, नमाज के अलावा दुआ करें, अपने वालिदैन को ज़रूर याद रखें। दुनिया में हैं तो भी उनके लिए दुआ करें, उनकी सेहत के लिए, उनके गुनाहों की बख्शिश के लिए। दुनिया से चले जाएं तो भी वालिदैन के लिए दुआ कभी ना छोड़ें। बीवी का शोहर की नाशुक्री करना इसे दुनिया और आखिरत में नुकसान पहुंचा सकता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से फरमाया, ए औरतों सदका किया करो क्योंकि तुम में अक्सर जहन्नमी हैं। तुम में अक्सर औरतों को तुम में जहन्नमी मैंने देखा है। ख्वातीन ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, किस वजह से? फरमाया, इसलिए कि तुम लानत बहुत करती हो और अपने शोहर की नाशुक्री करती हो। जितना भी शोहर इनकी खिदमत कर ले, इनको खिला पिला दे, जितनी भी आमदनी दे ले, लेकिन ये कभी ना कभी कुछ ना कोई ज़रूर बोल देती है। जब गुस्से में होती हैं तो तादाद, अच्छी खासी तादाद है जो ऐसा करती हैं। हाँ, अल्लाह वाली भी होती है, नेक भी होती है। रहा ये सवाल कि बंदों का शुक्रिया किस तरह अदा किया जाए, तो इस्लामी तालीमात में उसके कई अंदाज बयान किए गए हैं, जिनमें से कोई एक या सारे भी अपनाए जा सकते हैं। किसी ने कोई चीज़ दी, बदले में हो सके तो ये भी कुछ शायद दे दे, ये भी एक शुक्रिया है। किसी ने हमें तोहफ़ा दिया, हम भी कोई और तोहफ़ा दे दे, ये भी एक शुक्रिया की सूरत है। किसी ने अच्छाई की, भलाई की,
उसकी तारीफ़ कर दे, ये भी शुक्रिया है। उसके लिए दुआ कर दे, जज़ाकल्लाह कह दे, उसके एहसान को याद रखे। मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं कि बंदे का शुक्र हर तरह का चाहिए, बंदे का शुक्रिया हर तरह का चाहिए, दिली भी चाहिए, ज़ुबानी भी चाहिए, अमली भी चाहिए। यूं ही रब का शुक्रिया भी हर किस्म का करे। बंदों में माँ बाप का शुक्रिया और है, उस्ताद का शुक्रिया और है, शेख और बादशाह का शुक्रिया कुछ और है। सोशल मीडिया के इस दौर में मज़ीद आसानी हो गई है कि हज़ारों किलोमीटर दूर मौजूद किसी शख्स का शुक्रिया टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए, ऑडियो के ज़रिए, वीडियो मैसेज के ज़रिए भी किया जा सकता है। जिसे कुछ चीज़ अता की गई, अगर वो ताकत रखे तो उसका बदला दे। ये फरमान मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसे कुछ चीज़ किसी ने दी, कुछ भी दिया, तोहफा दिया या वैसे मदद कर दी, तो उसका बदला दे। अगर ताकत नहीं है इसकी, कुछ नहीं दे सकता, तो तारीफ़ कर दे, क्योंकि जिसने तारीफ़ की उसने शुक्रिया अदा कर दिया, और जिसने उसे छुपाया उसने नाशुक्री की। जो तुमसे भलाई के साथ पेश आए तो उसे अच्छा बदला दो, और अगर तुम उसकी इस्तात न रखो तो उसके लिए बस दुआई कर दो कि तुम्हें यकीन हो जाए कि उसका बदला हो चुका है। कुछ नहीं दे सकते, दुआ देने में तो कुछ नहीं लगता, दो अल्फाज दुआ की कह दे। जिसके साथ अच्छा सलूक किया जाए उसे चाहिए कि उसे याद रखे, क्योंकि जिसने एहसान को याद रखा गोया उसने उसका शुक्र अदा किया, और जिसने उस एहसान को छुपा दिया, भुला दिया, उसने नाशुक्री की। जिसके साथ भलाई की गई और उसने भलाई करने वाले को जज़ाकल्लाहु खैरा, यानी अल्लाह तुम्हें बेहतर जज़ा दे, अल्लाह तुझे बेहतरीन जज़ा दे, ये कहा तो वो सना को पहुंच गया। और कुछ नहीं कह सकते, जज़ाकल्लाह कह दे, शुक्रिया कह दे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की ये आदत मुबारक थी कि जब कोई सवाली आपको दुआ देता, आप भी उसको वैसे ही दुआ देती। जैसी उसने दुआ दी, आप भी वही दुआ देती, और फिर उसे कुछ माल भी अता फरमाते थे। किसी ने पूछा कि आप साइल को माल भी अता फरमाती हैं और वही दुआ भी दे देती हैं जो साइल आपके लिए करता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इरशाद फरमाया, अगर मैं वैसी ही दुआ ना दूँ तो साइल की दुआ की वजह से उसका जो हक मुझ पर है वो उस हक से बढ़ जाएगा जो मेरे सदक़े की वजह से उस पर है। लिहाजा वो जैसी दुआ मेरे लिए करता है, मैं भी उसके लिए वैसी दुआ कर देती हूँ, ताकि मेरी दुआ से उसकी दुआ का बदला पूरा हो जाए, और जो मैंने उसे सदका दिया है उसका सवाब मेरे लिए क़यामत के लिए बच जाए। कैसी प्यारी सोच थी हमारी सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की। रोज़ाना की बुनियाद पर न जाने कितने लोग हमारी ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी को आसान बना देते हैं, हमारी परेशानियाँ दूर करते हैं, हमें सहूलतें देते हैं। अगर हम नोट करें तो रोज़ाना शायद सैकड़ों अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिलेंगी, मौक़े ऐसे मिलते हैं जहाँ हमें लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मसलन किसी ने रास्ता बता दिया, उसका शुक्रिया अदा करें। हमारे लिए किसी ने दुआ कर दी, हमें पानी पिला दिया, इल्म दीन सिखा दिया, उसका शुक्रिया अदा करें। शरीयत का मसला ही बता दिया, ट्रैफिक में रास्ता दे दिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमें बैठने के लिए जगह दे दी, शदीद सर्दी थी गर्म चादर दे दी, बिजली जाने पर रात के पंखे से हमें हवा दे दी, अंधेरा होने पर मोबाइल की टार्च ऑन कर ली, रोशनी कर दी हमारे लिए, हमारा कुछ सामान खुद उठाकर हमारा बोझ हल्का कर दिया, बग़ैर मुतालबे के माली मदद कर दी, लंबी कतार में अपनी जगह हमें दे दी, हमें दफ्तरी पेचीदगियों से बचाते हुए हमारे कागजात वगैरह मतलूबा काउंटर पर जमा करा दी, शादी ब्याह में दूसरे शहरों से आने वाले मेहमानों की मेज़बानी में अमली ताउन किया, हमें कंप्यूटर चलाना सिखा दिया, हमें कोई एक स्किल सिखा दी, हमें कमाई के तरीके बता दिए, बिजली गैस के बिल, टैक्स, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करवाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन की मालूमात फराम कर दी, बल्कि उसे चलाने का तरीका भी बता दिया, हमें कुछ ना कुछ सिखा दिया, जिस अंदाज में भी हो हमारे साथ भला किया, ड्राइविंग सिखा दी, मुल्की क़वानीन के बारे में ज़रूरी मालूमात दे दी, हमारी अदम मौजूदगी में हमारे वालिद साहब बेटे को अस्पताल की इमरजेंसी पहुँचा दिया, मुल्क से बाहर होने की सूरत में हमारे किसी रिश्तेदार को गुस्ल दे दिया, कफन दे दिया, दफना दिया, उसके इंतज़ामात कर लिए, हमारी ज़रूरत की चीज़ कहे बग़ैर ला कर दे दी, हमें किरदार साजी, एजुकेशन, माली, घरेलू मसाइल, दुनिया और आखिरत के हवाले से मुफीद तरीन अमली मशवरे दे दिए। अब किसी का अच्छा मशवरा देना भी हमारे साथ भला है ना, तो आप खुद गौर करना शुरू करें तो ये बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी कि अब तक ज़िंदगी में कितने लोगों ने हम पर एहसान किया, लेकिन हमने कितनों का शुक्रिया अदा किया, कितने रह गए। अब भी मौका एहसासें चल रही हैं, जो रह गए उनका शुक्रिया अदा कर दें।
और अगर माली तौर पे या उसी तरह का नहीं हम कुछ कर सकते उनके लिए तो दुआई कर दें, उनको कॉल करके मैसेज करके जज़ाकल्लाह कह दें। तो शुक्रिया अदा करने की इतनी अहमियत और फ़वाइद और मौक़े मिलने के बावजूद अक्सर लोग दूसरों का शुक्रिया अदा क्यों नहीं करते, इसकी भी कई वजूहात हो सकती हैं। सुस्ती की वजह से नहीं करते, या उनको इसके फ़ज़ाइल का नहीं पता होता। जो अभी हम सुन रहे हैं, इन फ़ज़ाइल का नहीं पता कि ये शुक्रिया भी कोई चीज़ होती है। तरबियत में कमी है, कोई हमारा शुक्रिया अदा नहीं करता, हम क्यों करें किसी का शुक्रिया अदा। जो उसने किया वो उसकी ड्यूटी थी, उसकी ड्यूटी थी, जो हमारे साथ किया, भला किया, कुछ कर दिया, ये उसकी ड्यूटी थी, उसका काम बनता था। ये छोटे लोग हैं, इनका क्या शुक्रिया अदा करो। ये छोटे लोग सर पे चढ़ जाते हैं, जज़ाकल्लाह शुक्रिया कहेंगे तो, इसलिए भी नहीं करते कई लोग। अपनों का शुक्रिया थोड़ी अदा किया जाता है। एहसान फरामोशी क्यों है, एहसान फरामोशी की आदत होती है और वो लोग भी शुक्रिया अदा नहीं करते। इतनी छोटी सी बात पर कौन सा शुक्रिया होता है। बस इस तरह की बातें सोच के अगले का शुक्रिया अदा नहीं करते। तो लोगों का शुक्रिया अदा करके हम अपने रब्बे करीम के शुक्रगुजार बंदे बन सकते हैं। शुक्रिया अदा करना किसी शख्स को अच्छा नहीं लगता। कौन ऐसा है कि जिसका हम शुक्रिया अदा करें उसे गुस्सा आ जाए। अच्छा लगता है हर एक को कि हमारे इसने शुक्रिया अदा करिए, दिल में और मोहब्बत बढ़ जाती है। आपने जिसका शुक्रिया अदा नहीं किया वो सोचेगा कि मैंने इसके साथ भलाई की, इसके जवाब में इन्होंने ज़ुबान हिला के शुक्रिया तक अदा करना गवारा नहीं किया। शुक्रिया अदा करना हमारे अखलाकी म्यार को बुलंद भी करता है, आइंदा के लिए मदद का रास्ता भी खोल देता है। फिर आज के मुफाद पसंदी के दौर में किसको पड़ी है कि वो आपके लिए अपना वक्त भी निकाले, क़ुव्वत माल खर्च करे। ऐसे लोगों के खुलूस की कदर करनी चाहिए। अगर हमें कोई वक्त भी दे देता है ना, किसी ने 1 मिनट अपना हमें दे दिया हमारी बात सुनने के लिए या हमारे किसी मसले के हल के लिए, किसी भी वजह से हमें टाइम दे दिया, हमसे मिलने आ गया, तो शुक्र अदा करें उसका कि यार इसने अपने टाइम में से टाइम निकाल दिया। इस वक्त सबसे कीमती वक्त जो है ना वो टाइम है। हर बंदे के पास कीमती चीज़ वो वक्त है। वक्त माल फिर आ जाता है, नुकसान हो जाए करोड़ों का पूरा हो सकता है। वक्त जो हाथ से निकल गया, 1 सेकंड निकल गया ना, दोबारा वो कभी नहीं आ सकता। सबसे कीमती चीज़ वक्त है। अगर किसी ने हमें वक्त ही दे दिया तो उसने समझो बहुत कुछ दे दिया, उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया अदा ना करके गोया आप उनकी नाकदरी कर रहे होते हैं। हज़रत सईद बिन आस मदीने शरीफ में एक घर के पास से गुजरे और पानी मांगा, मालिक मकान ने पानी पिला दिया। कुछ अरसे बाद जब उस घर से गुजर हुआ तो एक शख्स उस घर की बोली लगा रहा था। आपने अपने गुलाम से कहा कि पूछो ये घर क्यों फरोख्त किया जा रहा है। गुलाम ने आकर बताया कि मालिक मकान पर कर्जा है। आप मालिक मकान के पास आए तो देखा कि कर्ज खा उसके साथ बैठा हुआ है। आपने पूछा कि तुम मकान क्यों बेच रहे हो। उसने कहा कि इसका मेरे ऊपर 4000 दीनार कर्जा है। बहरहाल आप उसके साथ बैठकर बातें करने लगे और गुलाम को घर भेजा तो वो घर से दीनारों से भरी एक थैली ले आया। आपने 4000 दीनार कर्ज खा को और बाकी मालिक मकान को दे दिए और सवार होकर वहाँ से चल दिए। अल्लाह पाक हमें शुक्र करने वाला बनाए। देखिए ना, उसने खाली पानी पिलाया था, इन्होंने 4000 दीनार उसके बदले में दे दिए। हमें भी शुक्रिया अदा करने की आदत बनानी चाहिए अल्लाह की रज़ा के लिए कि अल्लाह का हुक्म है, मैं इसलिए अदा कर रहा हूँ कि बंदे का शुक्र अदा करूँगा तो अल्लाह का शुक्र अदा करना कबूल हो जाएगा। तो बंदों का भी करना है, अल्लाह का शुक्र अदा भी करना है। सिर्फ बंदों का करेंगे, सिर्फ बंदों का नहीं करेंगे, सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो काबिल कबूल नहीं होगा। कहता पहले मेरे बंदों का करो जिसने तुम्हारे साथ भलाई की है। कराई मैं नहीं है, हकीकी मोती मैं ही हूँ, लेकिन मैंने जरिया बनाया। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।